मैं उसको अथॉरिटी क्यों दूं कि मेरे घर में आके मेरा हिसाब ठीक करे? अपने घर का हिसाब मैं ठीक करूंगा। इसलिए ये जो लकीर है ना समण और बमण की, इस पे कभी कोई बात नहीं करेगा। वो ये क्यों नहीं कहता है कि मैं बमण हूं और तुम समण हो, चलो हम समण और बमण एक साथ हो गए? वो ये कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि जिस दिन ये लकीर सीधी खिंच गई समण और बमण की, उस दिन फैसला हो जाएगा कि देश में ज्यादा लोग कौन है। उस दिन फैसला हो जाएगा कि अधिकार किसके मारे गए। वो कभी भी समण को आने नहीं देंगे बाहर, क्योंकि जैसे समण को आएंगे तो लकीर खिंच जाएगी, एक तरफ समण और एक तरफ बमण। और लॉजिक ये कहता है, और लॉजिक के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक भी ये कहता है, जिसकी जितनी संख्या बाहरी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर समण और बमण की लकीर खिंच गई तो एक तरफ समण हो जाएंगे, एक तरफ बमणों की संख्या इतनी सी। कॉन्फ्लिक्ट भर में घूम रहे होते आप, क्योंकि यहाँ आए हो तो आज हम यहीं की बात करेंगे, हम बाहर की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ की बात करेंगे। तो यहाँ क्या है ना, जैसे ये पंडालों में बीच बीच में दीवार है, ऐसी वर्चुअल दीवार है, क्योंकि जाति जो होती है वो मन में होती है, वो हवा में होती है, वो एक्चुअली कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये जो वर्चुअल दीवार है ना हमारे बीच में, हम जब ये कहते हैं कि मैं समण हूं, हम उस वर्चुअल दीवार को गिराने वाला है। जब कहीं कल्चर बदलना हो तो उसकी लैंग्वेज के साथ छेड़छाड़ कर दो। लैंग्वेज के साथ छेड़छाड़ करी, लैंग्वेज का संस्कृतिकरण किया, और संस्कृतिकरण करने के बाद सह बन गया श्रेय और मण वैसे ही रह गया। तो हमको बता दिया क्या हो, श्रमण हो। कौन हो? श्रम करने वाले लोग हो। क्या करोगे? श्रम करोगे, लेबर करोगे। तुम्हारे बाप दादा ने लेबर करी है। चालाकी है ये बहुत बड़ी चालाकी है। इससे बड़ी चालाकी क्या होगी? एक बात बताओ, ये आपका नाम मान लो, आपका नाम सब लोग, आपका नाम मान लो, बाबा जी आइए इधर आइए। आपका नाम मान लो है विनोद, तो आपको क्या कहेगा? विनोद रिस्पेक्टेबल हो जाएगा। है विन्नू यहाँ, है विन्नू यहाँ करके क्या कर दिया? विनोद जो एक अच्छा खासा नाम था उसका नाम कर दिया विन्नू। और ये भी नहीं कहेगा विन्नू भैया इधर आ गए, विन्नू इधर आ। तो ये तरीके होते हैं चालाकी के, जिनसे संस्कृति बदल दी जाती है, संस्कार बदल दिए जाते हैं, पूरा का पूरा इतिहास बदल दिया जाता है। ये जो मैं समझ हूँ कैंपेनिंग चल रही है, इसमें लोगों को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आप जातियों में बटे हुए लोग नहीं हैं। जो 6743 जातियां हैं जो पहले बटी हुई थी, और डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको 3 जगह इकट्ठा करके SC ST OBC में कलेक्ट किया ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में बेनिफिट मिल सके। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो जातियां हैं ना, ये जातियां आपकी, भाई आप इस बात को तो मानते हो कि टूटी हुई है। लोग कहते हैं जातियां टूटी हुई है, हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। किसी ने ये सवाल पूछा कि कहीं से तो टूटे हैं, कहीं से तो बिखराव हुआ है। वो क्या था जहाँ से बिखराव हुआ? वो ये था जहाँ से बिखराव हुआ। बिखराव की बात जब कर रहे हैं, अब तो कह रहे हैं ना कि जात पात की करो विदाई, हम सब भाई भाई की बात कर रहे हैं, बिखराव की बात ही नहीं कर रहे। देखो ऐसा है कि आपको अपने अधिकार उनको थाली में रख के देके आने हैं, तो जो उनका प्रोपेगेंडा उसको चलाते रहो। क्योंकि आइडिया क्या होता है, आइडिया आप एकता में विश्वास नहीं रखते क्या? मैं एकता में विश्वास रखता हूँ। मैं समणों की एकता में विश्वास रखता हूँ। मेरा बमण से क्या काम? बमण अपना काम कर रहा है। वो बमण कौन? जिसको आप ब्राह्मण कहते हो, जिसको आप ब्राह्मण कहते हो, उसको डॉक्टर अम्बेडकर बमण कहते हैं। पुरानी भाषा में उसको ब्राह्मण की विदाई जब अधिकार को खा चुके हैं, एक बात बताओ, वो जात पात की विदाई, तो ये कह कौन रहा है? ये कह तो बमण ही रहा है। ये प्रोपेगेंडा है किसका? आधार है ना, भाई मान रहा है, आधार है, एक साथ आ रहा है, क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ ना, ये प्रोपेगेंडा है किसका? ये प्रोपेगेंडा भी तो उसी का है। उसका क्या आइडिया? उसका ये आइडिया है, गाली दो चाहे मारो, प्यार करो चाहे दुत्कारो, प्रोपेगेंडा मेरा चले। अभी भी प्रोपेगेंडा उसका ही चल रहा है। वो कितना ही कहे कि जात पात, ये बात वो बात, वो ये क्यों नहीं कहता है कि मैं बमण हूं और तुम समण हो, चलो हम समण और बमण एक साथ हो गए? वो ये कभी नहीं कहेगा। बमण समण को तो अलग क्या करेंगे? वो इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि जिस दिन ये लकीर सीधी खिंच गई समण और बमण की, उस दिन फैसला हो जाएगा कि देश में ज्यादा लोग कौन है। उस दिन फैसला हो जाएगा कि अधिकार किसके मारे गए। वो कभी भी समण को आने नहीं देंगे बाहर, क्योंकि जैसे समण को आएंगे तो लकीर खिंच जाएगी, एक तरफ समण और एक तरफ बमण। और लॉजिक ये कहता है, और लॉजिक के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक भी ये कहता है, जिसकी जितनी संख्या बाहरी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर समण और बमण की लकीर खिंच गई तो एक तरफ समण हो जाएंगे, बमणों की संख्या इतनी सी। कौन पूछ रहा है? इसलिए प्रोपेगेंडा जो चलाता है वो कुछ भी कहेगा, आपके मन की बात करेगा, लेकिन प्रोपेगेंडा बना दिया है, हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता।
जानता, मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते। मैं नहीं जानता, मैं इसलिए मैं बता देता हूँ, किसी के भाई ने एक लड़की वाले को उसने कहा मैं हर बार समाज का था कोई लड़का, उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, उसी के भाई ने उसे उसी के भाई देखो जैसे आप जाने अनजाने उनका प्रोपेगेंडा पूछे। आपने मेरे से एक बार नहीं पूछा ये शब्द कहाँ से चल के आया, आपने मेरे से एक बार नहीं पूछा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहाँ बोला, आपने मेरे से एक बार ये नहीं पूछा कि सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला या कहीं पहले से भी चला आ रहा है। आपने मेरे से एक बार ये पूछा संस्कृति बड़ी कैसे खत्म कैसे हो गई। देखो कितनी चालाकी से उन्होंने आपके दिमाग सवाल नहीं पूछ रहे हो। हमारे मीडिया का समस्या ये है, आपने पढ़ने की बात करी थी, इसलिए मैंने पढ़ने की नहीं की, मैंने पढ़ने की नहीं, मैंने इकट्ठे होने की बात की है, मैंने इकट्ठे होने की बात की है। और सवाल की बात यह अगर मैंने बटने की भी बात की है तो भी आपने ये नहीं पूछा कि बटे कैसे, आपने ये पूछा कि वो एकता की बात करते हैं। बात कर रहे हो। अरे मैं उनकी बात क्यों करूं, मैं अपनी बात क्यों ना करूं, मैं अपनी संस्कृति को आगे क्यों ना लेके आऊं, मैं अपनी संस्कृति की बात करूंगा। मुझे क्या मतलब कि फलाने के घर में क्या बन रहा है, मुझे क्या मतलब कि उसके यहाँ क्या हो रहा है, मुझे ये पता होना चाहिए मेरे यहाँ क्या हो रहा है। अगर मेरे यहाँ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसको ठीक करूंगा, मुझे नहीं मतलब कि वो मेरे यहाँ वो अपने घर में क्या कर रहा है और मैं उसको अथॉरिटी क्यों दूं कि मेरे घर में आके मेरा हिसाब ठीक करे, अपने घर का हिसाब मैं ठीक करूंगा। इसलिए ये जो लकीर है ना समण और बमण की, इस पे कभी कोई बात नहीं करेगा। संख्या कैसे बढ़ रही है अगर आप अथॉरिटी नहीं दे रहे, वो कौन लोग हैं जो भारी लाखों के पंडाल में प्रवचन सुन रहे हैं? आपका न्यूज चैनल भाई साहब आप काम कर रहे हो ना उनके लिए, आपको बताया लाखों की भीड़ पंडाल में, आपने जाके चेक की वो भीड़ के वो लाखों की थी, क्या आप वहाँ पे पढ़ते नहीं जाते हो या आप हर पंडाल में पढ़ते नहीं जाते हो? आप नहीं ऐसा होता है, नहीं नहीं हम ऐसी जिस हिसाब से हमने इतना समय नहीं है गवर्नमेंट की हमारी आपके अनुसार गवर्नमेंट और हमारे नहीं कौन लोग कहाँ पे कौन लोग देखो ऐसा है कि आप मैं आपको अभी जैसा बोला कि आप उनकी बात अभी भी कर रहे हो, आप उनकी बात अभी भी कर रहे हो, आप अपने बारे में क्यों नहीं पूछते हो? आप उनकी बात कर रहे हो, आप अपनी बात नहीं कर रहे हो। आप ये इसको मानिए कि हाँ वो हमारे ही लोग हैं जो बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं हमारे लोग? संख्या कहाँ से बढ़ गई? तो ये यहाँ जो हजारों लाखों लोग घूम रहे हैं हमारे नहीं है? बात करने वाले लोगों का काम देखो यहाँ पे जितने लोग हैं ना ये सब अपना पंडाल वंडाल तो लगाते हैं, लेकिन पंडाल लगाने के साथ साथ ना जो असल काम करना चाहिए ये सारे के सारे पंडाल एक होने, ये अलग अलग नहीं होते। ये जैसे चाल होती है, ये चाल ही है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप उनका सवाल सबकी मैं उसमें एक जवाब दे, ऐसे ही ये सिमिलरली ये जो टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे, ये टेंट लगा हुआ है बीच में दीवार है, फिर टेंट लगा हुआ बीच में दीवार है, सारे बाबा साहब के अनुयायी सारे, अगर हम सारे बाबा साहब के अनुयायी हैं मैं तो देश भर की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। अगर आपको देश भर की बात करनी तो आप देश भर में घूम रहे होते, आप क्योंकि यहाँ आए हो तो आज हम यहीं की बात करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे खड़े हैं यहाँ की बात करेंगे। तो यहाँ क्या है ना, जैसे ये पंडालों में बीच बीच में दीवार है, ऐसी वर्चुअल दीवारें, क्योंकि जाति जो होती है वो मन में होती है, वो हवा में होती है, वो एक्चुअली कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये जो वर्चुअल दीवारें है ना हमारे बीच में, हम जब ये कहते हैं कि मैं समझ हूँ, हम उस वर्चुअल दीवार को गिराने नाराज हैं। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है कि वो अपने प्रोपेगेंडा में क्या करते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ पे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। हमें सिर्फ एक बात से मतलब है कि जितना नुकसान हमने अपना कर लिया है, हम उस नुकसान को जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं, वरना आपके हाथ से ये घड़ी आँख होती चश्मा और हमारे भी कपड़े उतर जाएंगे, तो हम बाद में माथा पूछेंगे जब टाइम था तो हमने सही काम क्यों नहीं करा, अगर सही काम कर लेते तो हमारा बहुत फायदा। जी अब आप बात कर सकते हैं।